लो भी मित्रों, जय श्री राम। कैसे हो सारे के सारे? तुम्हारा रोहित वापस आ चुका है तुम्हारे लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर, हमेशा की तरह। आज का वीडियो जिसके ऊपर है थंबनेल तुम देख ही चुके हो, तुम्हारा मेरे फेवरेट समय रायना, इंटरनेट सेंसेशन। बट भाई प्रॉपरली उसके ऊपर नहीं है, ठीक है? उल्लू के पट्टो कहीं डिसलाइक के बटन को ऐसे फोड़ने लग जाओ, ऐसा नहीं है। पहले रुक जाओ। डार्क ह्यूमर के ऊपर है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये वीडियो जो एंड तक देखेगा भैया, वो तो विकसित होकर निकलेगा, और जो अभी छोड़कर चला जाएगा वो ऐसे ही नल्ला निकल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना वो अभी नहीं बोलूंगा मैं। वीडियो के एंड तक जो टिका रहेगा उसको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, जिसको अच्छा नहीं लगेगा डिसलाइक का बटन दबाकर फोड़कर कमेंट सेक्शन में गाली देकर भग जाना। देखो, डार्क ह्यूमर की बातचीत बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे इंटरनेट के ऊपर, है ना? डार्क कॉमेडी होती क्या है? बेसिकली जो कॉमेडी सेंसिटिव टॉपिक्स, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जो टैबू टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर होती है ना, उसको डार्क कॉमेडी बोलते हैं, डार्क ह्यूमर बोलते हैं। समय रायना का नाम तुम्हारे सबके दिमाग में आ रहा होगा अगर डार्क ह्यूमर की बात करें, डार्क कॉमेडी की बात करें, क्योंकि डार्क कॉमेडी ना बहुत ज़्यादा समय करता है। अब बेसिकली ये क्या होती है कि जो तुम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो उसके ऊपर कॉमेडी कर दे, अगर कोई उसके ऊपर ह्यूमर वाले जोक्स फेंक कर मारे तो वो डार्क कॉमेडी में आ जाता है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ के ऊपर, हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर, या समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो ये तुम्हारा ना अभी तक तुमने सोचा नहीं होगा इस नज़रिए से। क्योंकि मैंने जब इसके बारे में सोचा और पढ़ा और रिसर्च की तो समझ में आया कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है। अब देखो, जो आज की जनरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा कूल बनने के लिए, बहुत ज़्यादा वोक बनने के लिए, डैंक बनने के चक्करों में ना डार्क ह्यूमर को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, ताकि इन्हों को सोशल वैलिडेशन मिल सके। लाइक्स फॉलोअर्स का गेम है भैया। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो, ये जो डार्क ह्यूमर वर्ड है ये पहले तो नहीं था, हाल फिलहाल में ही सामने आया। और ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ है? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ना ये शॉक वैल्यू क्रिएट करता है, शॉक इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब जो तुम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो उसके ऊपर कॉमेडी आ जाए अचानक से। मतलब तुमने ये वाला क्लिप तो देखा ही होगा समय रायना का। Madhur Virli. His father passed away. मधुर के पापा आ गए क्या? अब यहाँ पर जो कॉमेडी है ना, मृदुल मुरली आई गेस, उसके फादर की, उसके ऊपर इन्होंने जोक मार दिया, सबके सब हंस रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ वायरल भी बहुत ज़्यादा हुई, इसको डार्क कॉमेडी कहा जाता है। अब सबके ये स्टैंड अप कॉमेडियन से सबने इसको मजाक में लिया, लेकिन ये सेंसिटिव टॉपिक है भाई। एम्पैथी तो ख़त्म ही हो गई ना, सेंसिटिविटी तो ख़त्म ही हो गई। पापा की भी कोई जोक हो ही नहीं सकता ना, बट ये डार्क कॉमेडी में आता है। पॉइंट नंबर 1 क्या था? शॉक वैल्यू। जो मैंने बोला, इस कॉमेडी के अंदर शॉक वैल्यू है। मतलब शॉक क्या करता है? अटेंशन ग्रैब करता है। अब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि फादर के ऊपर कभी भी जोक आएगा, लेकिन आया, उसी को डार्क कॉमेडी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, सोशल वैलिडेशन। मतलब लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, इस सब की भाग दौड़ में इतना पागल हो रखा है ना आज का युवा, इस लेवल का पागल हो रखा है कि ये कुछ भी कर रहा है। अब तुम ले लो पुलिस सुपरस्टार को, उसको, उल्लू के पट्टे को, कॉमेडी, ये कोई कॉमेडी है क्या? पॉटी खा लेना, कीचड़ में आइसक्रीम डालकर खा लेना, ये कॉमेडी नहीं है, बट स्टिल वो कर रहा है। इसके अलावा एक ये लड़की की रील देखो तुम। अगर आपका बॉयफ्रेंड आप पे चीट करे तो आप क्या करोगे? देखो, लड़के हैं, गलती हो जाती है, पर मैंने उसको अच्छे से बैठ के समझाया। एक दिन मैंने उसको अपने रूम पे बुलाया, फिर मैं बेड पर सोई, उसकी मुंडी को यहाँ पर रखा अपने छाती पर, फिर मैंने उसको किस किया, बिल्कुल ऐसे। अब इस रील में देखो, तुम्हें क्या समझ में आया कि ये लड़की ने को भी कितना नॉर्मलाइज कर दिया। कोई तुक बन रहा है इस कॉमेडी का? नहीं ना, ये कितना सीरियस टॉपिक है, उसके बावजूद भी बस लाइक्स फॉलोअर्स की गेम है, कर दो। अब तीसरा, इसको पकड़ लो। तो मेरी पड़ोसी का मीट का दुकान है, आज मैं मीट लेने गई थी, देखी तो दुकान खुला नहीं था, उससे घर जाके देखा तो सब रो रहे थे, कुछ कार्यक्रम था शायद, फिर भी मैंने बोला अंकल 2.5 kg मीट मिलेगा। अब ये देखो, मतलब ये कॉमेडी है क्या? बस्तियों के ऊपर काय का जोक, ये तो फनी भी नहीं है, बट ये डार्क कॉमेडी के अंदर आता है। मतलब ये जब हम लोग कोई चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे उसके ऊपर कॉमेडी मार दो। मतलब सेंसिटिव मुद्दे, टैबू टॉपिक्स के ऊपर, जिनके ऊपर समाज कभी बात ही नहीं करता। और अच्छी बात है, हर चीज़ ढकी अच्छी लगती है ना भाई। अब नंगे थोड़ी घूमने लग जाओगे तुम, समझो कोशिश में क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर तुम्हें लगूंगा दादाजी, बट मैं दादाजी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों के ऊपर सेंसिटिविटी दिखानी पड़ती है। किसी की डेथ के ऊपर तुम जोक नहीं कर सकते, के ऊपर तुम जोक नहीं कर सकते, बट ये कर रहे हैं डार्क कॉमेडी के नाम पर। अब तीसरी दिक्कत ये है कि बाहरले देशों में जो चीज़ें हो रही होती है ना, चाहे फैशन हो, कुछ भी, वो यहाँ पर 1-2 साल में आ जाता है। अब बाहरले देश में जो डार्क कॉमेडी वगैरह है काफ़ी टाइम से चल रही है, तो भारत में भी आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो मीम पेजेस वगैरह हैं, ये सब इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस के बीच में। अभी जो और हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो तुम उसमें भी लगा सकते हो। मीम पेजेस अपना काम कर रहे हैं, दबाकर मीम पेजेस अपना मीम फेंक के मार रहे हैं। कोई गलत काम हो जाए, किसी डेथ हो जाए, मीम पेजेस उसमें भी डार्क ह्यूमर डाल देते हैं।
मेरे को कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे तो मैं डाल दूंगा, तुम्हें आए दिन देखने को मिलता ही होगा। जो बहुत सीरियस मुद्दे होते हैं ना उसके ऊपर भी मीम पेजेस कुछ फनी सा लिख कर भेज देते हैं किसी की हो, तो उसके ऊपर उसकी शक्ल आकर कुछ फनी सा लिख देते हैं। नॉर्मलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में भी इस सब डार्क कॉमेडी ह्यूमर को, कि भैया सेंसिटिव कुछ नहीं होता, सब फन है, मजा लो। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बंदे के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, वो जो सीरियस मुद्दे हैं ना उसको कॉमेडी वे में लेना चालू कर देते हैं। अब अगर किसी ने किसी लड़के हो गया उसके ऊपर मीम बना दिया, कोई डार्क कॉमेडी बना दिया, अब जैसे अंधे मोटे इनके ऊपर काफ़ी सारे डार्क ह्यूमर बनने लग जाता है, लंगड़े के ऊपर बहुत डार्क कॉमेडी होने लग जाती है। अब सच में इन टॉपिक्स के ऊपर एज एन ऑडियंस हम लोगों को तो एम्पैथी दिखानी चाहिए ना, बट नहीं, हम हंसते हैं, हम फूट कर हंसते हैं। लेटेंट जैसे शो में या किसी भी शो में अगर लंगड़े का पैसा उठाकर भाग जाऊंगा, लंगड़ा कौन सा पकड़ ही लेगा, इस टाइप के जोक्स ही चलते हैं, तो हम लोग हंसते हैं, ऑडियंस हंसती है, मीम्स बनते हैं। बट ये चीज़ सही थोड़ी है, लंगड़े की तरफ तो हमें एम्पैथी शो करनी चाहिए ना। अच्छाई बुराई के भाड़ में, अबे वो है लंगड़ा भाई, ये जोक के टॉपिक्स थोड़ी हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ? डार्क कॉमेडी है, बट हमें नहीं चाहिए डार्क कॉमेडी। इससे हमारी एम्पैथी तो ख़त्म हो रही है, हमारी अंदर की जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो तो ख़त्म ही हो रही है। देखो मैंने ना बहुत ही अजीब टॉपिक्स पकड़ता हूँ आजकल। इससे पहले मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बनाया था एक वीडियो। यूट्यूब उल्लू का पट्टा है साला, अच्छे वीडियोस को जाने नहीं दे रहा आगे, कहता एज रिस्ट्रिक्टेड कर दूंगा। अब देखता हूँ कैसे तो एजुकेट कर पाएगा बंदो। अरे एजुकेट नहीं कर रहा हूँ भाई, जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो डाल रहा हूँ, तो साले रीच ही नहीं दे रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये बात मैं ऊपर बोल चुका हूँ, दया भावना की कमी अब समाज के अंदर होने लग रही है इसकी वजह से, एम्पैथी की कमी ऊपर मैं बोल चुका हूँ, अच्छे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो जब तुम सेंसिटिव टॉपिक का मजाक बनाते हो ना, तो लोग उन टॉपिक्स को ना सीरियस लेना छोड़ देते हैं, इग्नोर करना चालू कर देते हैं उन टॉपिक्स को। जैसे कि डिप्रेशन के ऊपर आजकल कितने सारे जोक पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे, मतलब काफ़ी सारी रील्स भी बनती होंगी इसके ऊपर, या लगा कर चलो कि अगर कोई आदमी बोल रहा है यार भाई मैं ना डिप्रेस्ड हूँ भाई बहुत ज़्यादा, अब डिप्रेशन की माई चला बियर पिला के लाता हूँ तेरे को। तुमने सुना होगा ऐसा होता है कि साले डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, चला एक छुट्टा लगाते हैं फिर पीने चलते हैं। अब जब तुम मीम पेजेस, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स डार्क कॉमेडी बोलते हैं इसको, भी किसी के डिप्रेशन का मजाक उड़ाना चालू करोगे तो डिप्रेशन जैसे खतरनाक टॉपिक को कोई सीरियस क्यों लेगा? जिसको है वो और चला जाएगा, और जिनको है किसी के साथ शेयर वेयर करना था वो करना छोड़ देंगे कि भैया ये तो मजाक ही बना रहे हैं। और जो ऑडियंस है वो तो सीरियस लेना छोड़ देगी कि अरे कल ही एक मीम देखा था यार, फनी वे में था यार, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, फिर पीने चलते हैं। समझ रहे हैं? डार्क ह्यूमर की वजह से एक इनसेंसिटिव सोसाइटी का उदय हो रहा है, सूर्य उदय। कैसे? क्योंकि वायलेंस, वॉर, कंट्रोवर्सीज, अगर और ख़तरनाक वर्ड्स को घुसेड़ना भूल गया हूँ तो घुसेड़ो, क्योंकि हर चीज़ का मजाक ही तो बना रहे हैं हम लोग, इनसेंसिटिव सोसाइटी तो बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि डार्क ह्यूमर ने अपना कदम रख लिया ना। अभी पीछे जो तुम्हें एग्जांपल दिया था कि किसी के डैडी की हो जाए, ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है। अब से पीछे जाओ अगर तुम टाइम में, कि भैया सामने वाले शांति मौन धारण किया करते थे कि यार किसी के गए, अब हंस रहे हैं और ऑडियंस देख रही है, उनको भी लग रहा है कि यार ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। वॉर हो रही है कहीं पर, उसके मीम्स बना दिए जा रहे हैं। बच्चा भूखा है तो बोल दे रहे हैं ठीक है तुम तो चूते हो, तुम्हारा तो देशी खत्म हो जाना चाहिए। हो रहा है, काले को काला बोल दे रहे हैं दबाकर। मतलब मैं तो आए दिन कितनी रीलें देख रहा हूँ कि काले को काला बोल दे रहे हैं, वो खुद भी तो बना रहे हैं। अब तुम सोचो ना, एक टाइम हुआ करता था जब सच में काले को काला बोलते थे ना तो 4 लोग ऑफेंड हो जाते थे, जो कि सही बात है भाई। अगर समाज में कोई काला है उसको उस चीज़ से दिक्कत है तो वो जा रहा है ना। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश का पता नहीं कौन सा कल्चर यहाँ आया डार्क ह्यूमर कॉमेडी के नाम पर, और इतनी रील्स बनने लगी कि काला तो खुद को काला मानकर ही बैठा है, कहता हाँ हूँ मैं काला। अच्छी बात है भाई, तूने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कितनी अजीब टाइप की रीलें बन रही है। लड़की और लड़के की रील बन रही है, लड़का कह रहा मुझसे प्यार करती है, लड़की कह रही हट तू काला है, हमारे बच्चे भी काले पैदा होंगे, क्योंकि सबने नॉर्मलाइज कर दिया ना। अब कितने सारे काले ऐसे बंदे होंगे जो दिल पर लेकर बैठ जाएंगे इस बात को, चले जाएंगे, तो उनका क्या होगा भाई? सोचने वाली बात है ना। हर कोई थोड़ी फनी है, हर किसी को भाई, हर कोई नहीं अपना पा रहा उस चीज़ को। कुछ टाइम पहले तक बुलिंग को कितना सीरियस लिया जाता था स्कूल कॉलेजेस में। आज के टाइम पर जब से डार्क ह्यूमर और कॉमेडी ने कदम रखा है, बुलिंग को तो इतना नॉर्मलाइज कर दिया, करेंगे ही, क्योंकि भैया ये तो डार्क ह्यूमर में आ रहा है ना। जो कर रहा है उसके लिए आ रहा है उल्लू, जिस पे हो रहा है उसके लिए थोड़ी। तूने तो डार्क ह्यूमर के नाम पर काले को काला बोल दिया, तू तो बन गया कूल, 4 लोग तेरे जैसे चूते हंस भी गए। अबे जिस काले को काला बोला उसकी तो फट गई ना।
अब एक स्कूल के अंदर अगर तुमने डार्क ह्यूमर को इतना नॉर्मलाइज कर ही दिया, किसी काले को काला बोल दिया, उसको तो बुली करना चालू कर दिया ना सबने, वो तो चला में तुमने तो ठप्पा दे दिया डार्क ह्यूमर का। एज एन इन्फ्लुएंसर यही तो फैलाया जा रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि हर चीज़ जोक तो नहीं हो सकती। टैबू टॉपिक्स जो हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, है ना। जैसे वॉर के ऊपर जोक्स नहीं होने चाहिए, जैसे के ऊपर जोक नहीं होने चाहिए, इज्म के ऊपर जोक नहीं होने चाहिए, सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर जोक नहीं होने चाहिए, रेप पर जोक नहीं होने चाहिए। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पर डार्क कॉमेडी को नहीं घुसेड़ा जा सकता। इनकी अपनी स्पेस है भाई, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं। इनके अंदर तुम डार्क कॉमेडी के नाम पर जोक मार दोगे और बोल दोगे तो डार्क कॉमेडी आ रही नहीं है। इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए भाई, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो देखो, एज अ क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, अगर हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि भैया अगर हमारा कंटेंट उन तक जा रहा है तो क्या जा रहा है, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। हम सही भेज रहे हैं कि गलत भेज रहे हैं। अभी बीच में डालता हूँ एलविश यादव को, अभी एलविश यादव और वो स्ले पॉइंट का सीन चल रहा है, उसमें स्ले पॉइंट ने एक हेल्दी रोस्टी तो निकाला था। एलविश यादव के पास ऑडियंस है, फैन बेस है, सब कुछ है, बढ़िया चीज़ है। अब उसको पता है कि उसका जो ऑडियंस बेस है वो खतरनाक है, तो उसने उसका फ़ायदा कैसे उठाया? गलत वे में उठा रहा है ना। एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर के ऊपर अपनी ऑडियंस को छोड़ ही दे रहा है। उसने एक ट्वीट में बोल ही दिया कि जाओ चक दो फट्टे। अरे भैया, और एल्विश को बुरी क्या बात लगी थी? एल्विश को ये बात बुरी लगी थी कि उसकी मम्मी के ऊपर, मतलब उसकी मम्मी को क्लिप में क्यों लिया, जबकि सिर्फ मम्मी को क्लिप में तो लिया भाई, कुछ उल्टा सीधा कुछ भी तो नहीं बोला। वो चीज़ उसको बुरी लगी और उसने, वो लड़की का नाम मुझे नहीं पता, स्ले पॉइंट वाली, उस लड़की के ऊपर अपनी पूरी ऑडियंस भेज दी कि जाओ अटैक कर। रहे वो भी तो लड़की है, तेरी मम्मी को तो एल्विश अच्छा नहीं लगेगा यार कि तूने अपनी मम्मी की आड़ में एक दूसरी लड़की के ऊपर ये सब भेज दिया, तेरी मम्मी तेरे को सामने से मारेगी। तो बीइंग अ क्रिएटर तो तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। अभी समय रहा ना भाई, डार्क ह्यूमर के नाम पर बाप के ऊपर हंस दिया किसी की, बहुत गलत बात है। अंधे को अंधा, काले को काला, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। अब तुम्हारे चक्कर मैं सिर्फ यहाँ पर डार्क ह्यूमर को पकड़ रहा हूँ, मैं नहीं पकड़ रहा समय को। मैं बोल रहा हूँ कि डार्क ह्यूमर जो भी अभी ये समाज में चल रहा है, हर कोई यूज़ कर रहा है इसको, तो नहीं करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ तुम्हें। जैसे एक दानिश जैन करके था, इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत को ले लो, और भी बहुत सारे जिन्होंने चुकी है, अब वो इस दुनिया में भी नहीं रहे, बट स्टिल आज भी उनके ऊपर मीम्स बनते हैं, कुछ लिख देते हैं उनके मीम्स के ऊपर। अब जैसे दानिश तो रहा नहीं, उसके बावजूद भी दानिश के ऊपर कितने सारे, दानिश भाई आज जिंदा होते हैं ना, ये होता वो होता, पता नहीं कितने अरे भैया डार्क ह्यूमर ही तो है ये। मैंने जैसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि डार्क ह्यूमर वो होता है जो कंट्रोवर्शियल, सेंसिटिव, टैबू टॉपिक्स के ऊपर, किसी की डेथ के ऊपर यूजुअली बात नहीं होती, जोक्स नहीं होते, बट हो रहे हैं। किसी जो चला गया, जैसे दानिश चला गया, उसके ऊपर अब मीम्स बनाए जा रहे हैं, कुछ भी लिख दिया जा रहा है, डार्क ह्यूमर के अंदर आता है, ठीक है ना, जिससे एक शॉक क्रिएट हो। अगर तुम चालों के बीच में खड़े हो, कोई नहीं रहा, उसके ऊपर जोक मारोगे तो बाकी के दिन तुम यूँ देखेंगे, खतरनाक है, कुछ वोक सी बात कर दी, इसने अलग बात कर दिया ना, ये पप्पू सी CID जोक से अलग है। तो अब देखो ना, जो आदमी बीच में नहीं रहा, उसके ऊपर तुमने आज मीम्स बना रहे हो अजीब अजीब से, उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी? उसकी मम्मी भी देखती होगी, भाई भी देखता होगा। ये तो गलत चीज़ है ना, कितना इंसेंसिटिविटी फैल रही है इससे, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। बट ये डार्क ह्यूमर जब से आया मैदान में, इसकी वजह से हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सर के ऊपर गलत नहीं बन रहे हैं, चलो वो अच्छे मीम्स बन रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं 2-4 जो हेट क्लब्स वाले होंगे बनाते होंगे डैंक बनने के चक्करों में। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखो ना, इससे क्या होता है कि जो यूथ है वो वॉर को भी तो सीरियसली नहीं लेगा ना, उसको तो लगेगा कि कॉमेडी है, मस्ती मजाक ही तो है। वो क्यों सीरियस लेगा जब उसके सामने आए दिन मीम्स आ रहे हैं जिसमें वॉर से रिलेटेड डार्क कॉमेडी हो रही है, तो वो उसको सीरियस क्यों लेगा? उसके तो दिमाग में चीज़ आएगी नहीं ना कि भैया ये कितने खतरनाक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस चीज़ के, बट नहीं, वो तो उसको फ़नी वे में ही लेगा। अब जैसे जेंडर और सेक्सुअलिटी के ऊपर तो बहुत ही अंधे जोक्स बनते हैं भाई, गलत लेवल के जोक्स बनते हैं। जैसे ये तो हम लोग भी मारते हैं जाने जाने, तो मैंने कितनी बार मारा होगा ये वाला जोक। अब किसी लड़की को बोल दिया होगा कि अरे तू बाहर क्या कर रही है, किचन में जाना, तेरी जगह किचन में, तेरे से गाड़ी तो चलानी नहीं आती, तेरे को पाक करनी तो आती नहीं है। ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रखी है ना, इस टाइप के जोक्स को इतना ज़्यादा मतलब नॉर्मलाइज कर दिया है कि मैं भाई जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसने तक ये वाले जोक्स मारे हुए बाहर, तो कितनी गलत बात है। क्या पता कोई लड़की, कोई माँ अपना पूरा घर चला रही हो, भाई पापा हो ही ना, और उसको जॉब वाली जगह पर ये बोला जा रहा है मेरे द्वारा या किसी लड़के द्वारा कि यहाँ क्या कर रही है, किचन में है, तेरी जगह तो किचन में है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और ये कर भी रहे हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि फिर से डार्क कॉमेडी है ना मैदान में, क्योंकि हमने मीम्स ऐसे देखे हैं,
हमने हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के जोक्स ऐसे सुने हैं, हमने तो उनको देखा है ये जोक्स मारते हुए, हमने तो उनके पापा की डेथ हंसते हुए देखा है। ये सारी चीज़ें जो हम देखेंगे भैया डार्क कॉमेडी वही करेंगे, जिसकी वजह से हम इंसेंसिटिव होते जा रहे हैं, इंसेंसिटिव होते जा रहे हैं उन टॉपिक्स को लेके जिनको लेकर नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन में आ जाते हैं भैया। देखो मुझे नहीं पता कितनों को पल्ले पड़ा कितनों को नहीं पड़ा, बट मेरा चैनल है सालों, मैं तो बोलूँगा। मुझे मज़ा आता है भाई ऐसे अजीब अजीब चीज़ों के बारे में बात करने में। देखो डार्क ह्यूमर की ये साइड मुझे नहीं पता थी कि ये कैसे इम्पैक्ट डाल रही है मुझ पर, तुम पर, हम सब पर। आई होप 2-4 के तो पल्ले पड़ी होगी। कंक्लूजन यही है भैया कि डार्क ह्यूमर में और इंसेंसिटिविटी में ना एक थिन लाइन है, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तुम डार्क ह्यूमर के नाम पर किसी की मतलब इतने इंसेंसिटिव मत हो जाओ कि तुम्हें पता ही ना लगे कि कब किस चीज़ के ऊपर हंस रहे हो तुम, एज एन ऑडियंस भी, समझ रहे हो। इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज़ तो गलत है भाई, इस पर तो उंगली उठनी चाहिए, ये कॉमेडी तो नहीं हो सकती है। वैसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो यही है कि कंटेंट क्रिएट करना भैया एक पावर है ना, तो इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए ना भैया ऑडियंस के लिए। ये नहीं कि हाँ भाई जो हवा चल रही है उसी में हाथ धो लिया तुमने। तुम लोगों के द्वारा बोला गया एक छोटा सा डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर में जोक किसी के लिए एक जख्म बन सकता है भैया लाइफ टाइम के लिए, समझ रहे हो। तुमने तो हंसी मजाक में डार्क कॉमेडी में बोल दिया किसी को मोटा, भाई क्या बताओ कितनी मेहनत कर रहा हो उसको कौन कौन मोटा बोल रहा है, क्या पता उसकी क्रश उस पर हंसती हो मोटा बोल के उसको, तो सोचो उसके लिए तो लाइफ टाइम ट्रॉमा जख्म हो गया और वो तो अपनी लाइफ एंड भी कर सकता है, तो समझो। ऑलराइट, सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा था लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूँ वीडियो में। एंड जिनको नहीं पता ये मेरा अपना ब्रांड है यार लफंगे, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जाकर शॉपिंग करो। न्यू ईयर ऑफर लगा रखा है मैंने, बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल्स हैं। एक ये हुडी जो मैंने डाल रखी है, एक ये है ब्लैक में, ओए बहुत ही प्रीमियम स्टफ है, टी शर्ट शर्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो न्यू ईयर ऑफर का फ़ायदा उठाओ और जाओ मज़े करो। यूनिसेक्स आर्टिकल्स हैं भैया, लड़का लड़की सबके लिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।